कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पढ़ाई में बहुत अव्वल कर रहे होंगे और बस अगला माह के बाद एग्जाम ही चालू हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से थोड़ा मेहनत करो। आज हम लोग मेटल और एलाव का लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें आप एलाव जानोगे। एलाव का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक मेटल को मिला दो या मेटल और नॉन मेटल को मिला दो तो वह हमारा एलाव बन जाता है। जैसे हम लोग अमलगम की बात करते हो, सोडियम अमलगम, सोडियम में मरकरी मिला देते हैं तो सोडियम अमलगम बन जाता है। जब ब्रास की बात करोगे, है ना, तो ब्रास जो होता है आपका कॉपर और जस्ता को मिला दिए तो हमारा ब्रास बन जाता है। तो वही कहता है कि आपका एलाव क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब जब तुम शरबत पीते हो उसमें नमक, चीनी, नींबू या सारे चीज मिलाते हो और उसको जब घोल देते हो तो वो पूरा की पूरा मिल जाता है। उसमें ना आपको अलग से नमक दिखलाई पड़ेगी, ना ही चीनी और ना ही नींबू। वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो एलाव क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स को मिला दो एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स, या इज कॉल्ड एलाव। एलाव कितने प्रकार की होती है ये तो पता है। एलाव हमारा दो तरह से होती है। तो एलाव आपका जिसमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे उसे फेरस एलाव कहेंगे, और दूसरा जिसमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में नहीं आएगी उसे नॉन फेरस एलाव। तो यह हमारा फेरस एलाव और दूसरा नॉन फेरस एलाव होते हैं। तो फेरस एलाव क्या है? एलाव हैविंग आयरन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड फेरस एलाव। इसमें याद रखना है कि एग्जांपल में स्टील में क्या, आयरन में जब हम कोयला कार्बन को मिला देता है, स्टील आयरन एंड कार्बन का एलाव होता है, यह याद रखना। इसी तरह और भी अदर एग्जांपल है, इनवार, निकेल स्टील एंड आल्निको, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट को मिला दिया तो आल्निको। ये सबको आपको पार्ट बाई पार्ट करके बताएंगे इसी टॉपिक में। और दूसरा आ जाती है नॉन फेरस एलाव। नॉन फेरस, नॉन मने याद रखना है कि नहीं, और फेरस मने आयरन। तो जिसमें आपका आयरन नहीं होगा उसे क्या कहोगे? नॉन फेरस एलाव। तो देखो यार, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? एलाव विच डू नॉट हैव आयरन एज वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड नॉन फेरस एलाव। याद रखना, आयरन जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं होंगे उसे हम लोग नॉन फेरस एलाव कहेंगे। जैसे ब्रास, ब्रास किसका है? कॉपर और जिंक का एलाव होता है। इसी तरह गन मेटल, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम, ड्यूरेलियम और मैग्नेलियम ETC, यह हमारा नॉन फेरस एलाव है। अब यहाँ देखो, जर्मन सिल्वर की बात हो रही है। यह जर्मन सिल्वर, इसमें नाम है सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाएगा। याद रखना, यह एक बार आया था BPSC के एग्जाम में कि वह कौन किस में आपका सिल्वर नहीं पाई जाती है। तो बहुत सारे बच्चे जर्मन सिल्वर में गलत मार दिए थे टिक। इसलिए याद रखना है कि इसमें आपका सिल्वर नहीं होती है, सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर। यही एक एलाव है, इसको बताएंगे, इसको नोट्स कर लो। अब हम लोग फेरस एलाव के बारे में जानकारी लोगे। तो देखो, फेरस एलाव में पहला निकेल स्टील, दूसरा अल्निको, फिर कॉपर एलाव, ये सब आएंगे। तो यह हम लोग फेरस एलाव के अंतर्गत निकेल स्टील के बारे में जानकारी ले लो। तो निकेल जो होते हैं इम्प्रूव कर जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ में, डक्टिलिटी, टफनेस, इलास्टिसिटी, हीट और कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। तो कहता है कि निकेल जो होते हैं वह स्टील के कोरोजन यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगा, उसकी हीट ज्यादा हो जाएगी, इलास्टिसिटी वो ज्यादा लचीलापन आ जाएगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि लोड देने पर यह टूटेगा नहीं, साथ में डक्टिलिटी, इसको पीटेंगे तो यह आपका वायर बन जाएगा, यह स्टील बन जाएगा। इस तरह हमारा निकेल स्टील हुआ। और जिसका एग्जाम्पल में इनवार स्टील देखो, इनवार स्टील जो होता है स्टील, एलाव ऑफ स्टील। इनवार स्टील क्या है? एलाव ऑफ स्टील है, जिसमें 0.3 से 0.5% कार्बन पाया जाएगा
और निकेल जो होगा 30 से 36% निकेल, और आयरन इसमें आपका 63% आयरन पाया जाता है। यह प्रैक्टिकली इसका इनवार स्टील का 0 कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, यह याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन सा स्टील है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 0 होता है, तो याद रखना इनवार स्टील। अब इसका यूज आप देख लो कि क्या है। इसका यूज मेजरिंग टैप्स बनाने में, क्लॉक का पेंडुलम बनाने में, सर्वरी इंस्ट्रूमेंट बनाने में, व्हील्स ऑफ वॉचेज एंड बैलेंस का व्हील्स चक्का तैयार करने में किया जाता है, ये याद रखना है। अब आता है इसका सेकंड में, फेरस के दूसरा, पहला हुआ निकेल स्टील और दूसरा आपका अल्निको, इसका हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अल्निको माने एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट के एलॉय मिश्र धातु को हम अल्निको कहते हैं। यह एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट और स्टील होता है इसमें, और जिसमें रहता है एल्युमिनियम याद रखना 12%, निकेल 20%, कोबाल्ट 6% और आयरन 40%। ये आपका परसेंटेज पूछ सकता है, तो याद रखना कि इसमें कितना परसेंट आयरन होगा। अल्निको में याद रखना 40% अल्निको में होता है। साथ में इसमें कुछ कार्बन मात्रा में आंशिक मात्रा मिलाई जाती है। यह यूज इसका किया है हाईली मैग्नेटिक होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा चुंबकीय होगा, और इसलिए इसका उपयोग मेकिंग पावरफुल परमानेंट मैग्नेट तैयार करने में किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा आपका एलॉय लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ दिया जाके निम्न में से कौन परमानेंट मैग्नेट तैयार किया जाता है, कौन सा एलॉय के द्वारा, तो याद रखना है कि अल्निको के द्वारा। इसको नोट्स करो फटाफट, देख रहे हैं। अब देखो कॉपर के एलॉय के बारे में हम तुम लोगों को बतला रहे हैं। कॉपर के एलॉय में पहला ब्रास आता है। ब्रास में क्या कंपोजिशन होना चाहिए, भी ध्यान रखना होगा। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का कंपोजिशन होता है, जिसमें अगर 60 और 90 तक हमारा कॉपर होगा और जिंक हमारा 40 से 10 तक होगा। अगर हम कॉपर लेंगे 60 तो जिंक हम 40 लेंगे। अगर कॉपर 90% लेंगे तो 10% जिंक लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ब्रास बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में फ्रेंच गोल्ड के बारे में आता है, जिसे कॉमर्शियल ब्रास भी कहते हैं। फ्रेंच गोल्ड में कॉपर 90% तो जिंक हमारा 10% होगा, यह याद रखना। जिसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, गोल्डन होता है, यह कलर में गोल्डन होगा, स्ट्रोंगर एंड हार्डर देन प्योर कॉपर। यह कलर में गोल्डन हमारा सोने की तरह होगा, साथ में यह शुद्ध कॉपर से मजबूत और कठोर होंगे, यह ध्यान में रखना है। जिसका यूज हम कांची बनाने में करेंगे, तो देखो हार्डवेयर स्क्रूज बनाने में, रिवेट्स नट्स बनाने में, कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी के बनाने में हम लोग फ्रेंच गोल्ड का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। अब डच मेटल आता है सेकंड में। डच मेटल जिसे लो ब्रास, जिसमें 80% कॉपर रहेगा और 20% जिंक रहेंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है डच मेटल का, ये भी गोल्डन इन कलर में होगा। यह सुटेबल, सभी ड्राइंग के लिए सुटेबल होंगे और ऑपरेशंस के लिए हमारा ध्यान में रखना है। फ्रेंच गोल्ड नहीं, डच मेटल। यहाँ पर इसका यूज किसमें करते हो, मेकिंग चीप ज्वेलरी। जो सस्ते आभूषण, आजकल जो सुंदर सुंदर लड़कियां जो आभूषण पहनती है, टीवी में तुम लोग देखते हो, तो वह तुम्हारा चीप ज्वेलरी किससे तैयार होता है, डच मेटल के द्वारा, जिसे लो ब्रास कहते हैं। यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसके द्वारा तैयार होती है। साथ में नेम प्लेट आप लोग बनाते हो और घर के दरवाजे पर डाल देते हो। यह हमारा डच मेटल है। बैटरी का कैप बनाने में किया जाता है और फ्लेक्सिबल हाउसेज बनाने में किया जाता है। इसको नोट्स कर लो। अब देखो स्पेशल ब्रास के बारे में जान लो। स्पेशल ब्रास में आप लोग को पढ़ना है सिर्फ जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर हमने बताया था कि इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है, तो इसमें पाई क्या जाती है, कॉपर, जिंक और निकेल पाई जाती है, यह याद रखना है ना। तो कॉपर जो होता है 25 से 50% तक कॉपर होगा जर्मन सिल्वर में। साथ में जिंक 10 से 35% तक होगा और निकेल 5 से 35% तक पाई जाती है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है,
तो कहता है कि यह एक्सट्रीमली डक्टाइल होता है, अत्यधिक डक्टाइल लचीला होगा, मल्लेबल होगा और लुक्स लाइक सिल्वर, यह चांदी की तरह दिखाई पड़ेगा आपको। यह हमारा गुड स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस को पोसेस करता है, पालन करता है, यानी कि इसकी क्षमता ज्यादा होगी और वाटर साल्ट वाटर में कोरोजन नहीं लगेगा, याद रखना। यानी कि जब इससे बना जो वस्तुएं हम समुद्र के पानी में डाल देंगे तो उसमें कोरोजन नहीं होगा, वो आपका प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, जर्मन सिल्वर। जो देख लो इसका यूज किया है मेकिंग यूटेंसाइल, बोल्ट्स, स्क्रू एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स में तैयार किया जाता है। यह हमारा यूटेंसाइल बर्तन बनाने में, बोल्ट्स तैयार करने में, स्क्रू बनाने में और डेकोरेटिव आर्टिकल्स में यूज करते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक आपका बोरन। बोरन में बताया गन मेटल। तो गन मेटल जो होता है कॉपर, टीन और जिंक का अलाव होता है। इसमें 88% कॉपर होगा, 10% टीन होंगे और 2% आपका जिंक रहेगा। यह हमारा कंपोजिशन हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है? यह हार्ड होगा, टफ और स्ट्रॉन्ग टू रेसिस्ट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कि इसको फोर्स ऑफ एक्सप्लेशन, विस्फोटक में जो बल लगता है वो हमारा रेसिस्ट टू करेगा, उसका विरोध करेगा। साथ में स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा, कठोर होगा, है ना। इसलिए इसको गन मेटल के रूप में, यानी कि जब हम गन बनाएंगे तो यह फटेगा नहीं विस्फोट के साथ। नहीं तो बहुत सारे जो देखते हो कि लोकल जो बनाते हैं कि एक ही गोली दागने पर वो फट जाते हैं गन, तो यह हमारा वो बेकार होते हैं। इसलिए गन मेटल में याद रखना कॉपर, टीन और जिंक से बना हुआ एक पाइप आता है जिसे हम गन मेटल कहते हैं। अब इसका यूज देखो क्या है, मेकिंग गन बैरल्स बनाने में, गन का बैरल जो हमारा पाइप होता है उसको तैयार करने में, वाटर फिटिंग, हैवी लोड बियरिंग्स और पार्ट्स ऑफ द हैवी प्रेशर स्टीम प्लांट्स में इसका यूज होगा और यह हैवी लोड को ढोने में काम किया जाता है गन मेटल। इस तरह इसको देख लो। और आज का वीडियो यानी कि एलाव आप लोगों को हमने खत्म कर दिया। इसके साथ मेटल और एलाव कंप्लीट हो गया और अगला लेसन हम लोग 3rd पॉइंट चलेंगे आपके, यानी कि बेसिक केमिस्ट्री वाले जो भी स्टूडेंट है उन लोगों का 2 लेसन खत्म हो चुका है। अब रह गया 3 लेसन, तो आप लोगों को देखो हम कोशिश करेंगे जल्द ही खत्म करने के।